हाय, गुड आफ्टरनून। तो हमने जो अभी रैली देखी, ये ऑलमोस्ट फ्रॉम द अपवर्ड टू अभी के लिए ऑलमोस्ट 13% के एक फॉल आया मार्केट में। एंड इट वाज एक्सपेक्टेड। अब हमें क्या देखना है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि अब हमें देखना है कि मार्केट अभी किस जोन में चल रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर एक बेसिक सा इम्पल्स वेव को ड्रॉ करूँ from this wave to now. तो मार्केट अब ये वेव को फॉलो अप कर सकते हैं। अब वेव कोई साइंस नहीं है, इट इज़ अ बेसिक रूल ऑफ ट्रेडिंग। तो अगर मैं देखूं, ये वाले जो मैं अभी ड्रॉ किया इसको मैं हटा देता हूं। तो 1 to 2 एंड 1 to x। तो अगर मैं ये वाले पैटर्न को देखूं, फर्स्ट पैटर्न मार्केट ने किस तरीके से रेक्टिफाई की। द मार्केट फॉल फ्रॉम द 0.5 टू 0.618, ये लेवल के बीच में मार्केट गिरा। गिरने के वक्त जो एलियट वेव का जो रूल है, ये रूल के अकॉर्डिंग, वन सेकेंड। सो अकॉर्डिंग टू द एलियट वेव, द मार्केट ने जो टॉप बनाए थे एट द पॉइंट ऑफ 2, तो वहां से नीचे की तरफ आए, did not able to break the one, again gone up. This time the market make the lower high. Now the question is, when the market made a Elliott wave at the point of 2, तो वहां पर एक एंडिंग डायगोनल की होना जरूरी है फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग एंट्री। नाउ दिस इज द एंडिंग डायगोनल। मार्केट ने यहाँ पर एक एंडिंग डायगोनल को फॉर्म किए, एंड आफ्टर फॉर्मिंग दिस एंडिंग, okay, the market break the low. Whenever the market break the low, it formed the inside formation, the mother and child candle. Market opened with the gap down. So this is the critical area. Usually the Elliott wave or any kind of analysis never formed with the gap mostly. तो हमने जो स्टॉक्स के बिहेवियर को एनालाइज किया लास्ट कुछ दिनों में, उसके अकॉर्डिंग द मार्केट मेड अ शॉर्ट टर्म बॉटम probably. Now, how I need to be analyze the short term bottom? It is very easy. You can see the 1.61 already touched by the market. Now, if I draw 1 to 2, you can see 2.618 also break out the market. Now, whenever the market break this kind of levels like 1.618, 2.618, we always need to understand that below that the next trading level should be there. But the question is, how many time, हम कितने टाइम तक हम देखेंगे कि मार्केट विदाउट टेकिंग अ रिट्रेसमेंट मार्केट नीचे की तरफ गिरता रहेगा। तो ये जो गैप मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, इट इज हम अभी एक एजम्पशंस तक आ सकते हैं कि इस गैप को मार्केट बिना फिल किए और नीचे की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने काफ़ी बॉटम को टच कर लिए है। बट ये जो एजम्पशन है, ये ऑलमोस्ट 80% तक एक्यूरेट हो सकता है अगर सारे के सारे प्रोबेबिलिटी सही हो। दूसरी प्रोबेबिलिटी जो ये है, द मार्केट क्रिएट एट द सेम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, एट द सेम टाइम मार्केट फॉर्म द एक्युमुलेशन जोन ओवर हियर। तो मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन और एक्युमुलेशन जोन एक साथ क्रिएट किए हैं।
that indicating the market will be slightly on the volatile side, on the both direction. क्योंकि अगर आप देखें हिस्टोरिकली जब भी मार्केट एक एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन दोनों एक साथ क्रिएट करते हैं, मार्केट एक अप एंड डाउन साइड मूवमेंट में रहते हैं, रोलर कोस्टर मूवमेंट में, जैसे कि यहाँ पर हुआ. दिस इज द एक्युमुलेशन, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, एंड मार्केट कीप ऑन मूविंग ऑन द बोथ साइड्स. बट इट डजेंट मतलब ये सारे के सारे टाइम नहीं होता. उसके नेक्स्ट में जब मार्केट ने फिर से एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट की हियर, and after distribution created, the distribution failed and market moving on the upward side. अब तीसरे जो रीजन है, जो कि मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका है मार्केट को जज करने की, दैट इज द गैन लेवल. द गैन लेवल ऑफ द 17,277, जो कल के वीडियो में भी हमने कहा था 15,200 very sorry 15,777 in the high speed market is falling. So 15,777 is the level जिसको मार्केट ने एंड ऑफ द डे क्लोजिंग तक ब्रेक नहीं कर पाए हैं. तो अगर मैं प्रीवियस जो यहाँ पर बने थे मार्केट उसके अकॉर्डिंग चलूँ, तो मार्केट ने प्रीवियसली भी 15,777 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए थे एंड इट फॉर्म्ड अपवर्ड साइड मोमेंटम. तो प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे कभी भी, तो इस सारे के सारे लेवल्स पे हमने कहा था कि मार्केट अभी एक बेयरिशनेस मूव की तरफ जा रहा है बिकॉज ऑफ द हाई वोलेटाइल जोन. अब हाई वोलेटाइल जोन किस तरीके से बने थे मार्केट में, दिस वाज द हाई वोलेटाइल जोन. ओके, दिस वाज द हाई वोलेटाइल जोन. तो अब अगर मैं ये वाले हाई वोलेटाइल जोन, ये जोन के एनालिसिस करूँ एक बार, ये जो कंप्लीट जोन यहाँ पर बने थे ना, in that way if I just extend the line तो आपको समझने में आसानी होगी. तो ये जो 0.618 का जो लेवल है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गैप है, या फिर सिर्फ गैप ही नहीं है. अगर मैं फैटल नंबर WT कैन फैटल नंबर के एनालिसिस करूँ तो 16,470 ये एक लेवल था यहाँ पर. देन 16,570, this is the another level. The third one is 16,700. ओके, तो 16,700 का जो लेवल है, इस लेवल में मार्केट के जो पोटेंशियल है, फुल पोटेंशियल, मार्केट के प्रीवियस जो फॉल पोटेंशियल था उसको भी 16,700 के लेवल के पास ही मार्केट ने दोनों क्लोजिंग दिए थे. अब ये वाले लेवल क्यों इतने मैंने यहाँ पर पोजिशनली शॉर्ट किया था, आपको अगर याद हो तो पोजिशनली शॉर्ट जो हमने किया था उसका रीजन ये था कि एक तो इनसाइड बार कैंडल बना, मदर एंड चाइल्ड कैंडल, ऊपर से दोनों के दोनों इनसाइड जब बने थे, दोनों के दोनों क्लोजिंग भी 16,700 के नीचे दिए थे. तो दिस टाइम मार्केट विल एक्ट एज अ हायर रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस यहाँ पर बनने की कोशिश है. अगर बेसिक टेक्निकल की वे में कहा जाए, बेसिक टेक्निकल ये कहते हैं कि बिना गैप फिल किए ये तोड़ना सपोर्ट को थोड़ा मुश्किल है. बट एक्चुअली में हम अगर देखें कि मंडे गैप डाउन ओपन होकर इसके नीचे आ रहे हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं. रीजन ये है कि दिस इज ऑल आवर एजम्पशन एनालिसिस, क्योंकि वीकेंड है, 2 दिन छुट्टी है, कुछ हो सकता है, देन मार्केट विल फॉल मोर. बट ये जो एनालिसिस हमने अभी आपसे शेयर किए, दिस इज ऑल्सो द गैन फैटल नंबर बेस्ड 15,777. दिस वॉज ऑल्सो गैन फैटल नंबर बेस्ड. तो ये फैटल नंबर्स के अंदर मार्केट अभी रहेगा कुछ टाइम. ठीक है, प्रीवियसली भी जब हमने यहाँ पर एनालिसिस को किया था कि 16,700 के नीचे क्लोजिंग तो दिए हैं, बट दैट इज नॉट ट्रिगर. तो जब तक ट्रिगर नहीं बनेगा, अब ट्रिगर कहाँ पर बना, ऊपर की तरफ जाकर, ऊपर की तरफ जाकर ट्रिगर बना, डिस्ट्रीब्यूशन जोन और गैप को एक साथ क्लोज की ऊपर की तरफ,
market formed a bearish engulfing. Later on the market did not break the bearish engulfing pattern and going on the upward side. तो उस वक्त भी हमने इस तरीके से एनालिसिस को किए थे, अभी भी हम इस तरीके से एनालिसिस को कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो अभी अपसाइड मोमेंटम के स्टार्ट होने की चांस है वो है एटलीस्ट 16,000 एंड 30 के लेवल पे, या फिर 16,040 के लेवल के ऊपर जब मार्केट पुश होगा तो वी कैन स्टार्ट फाइंडिंग आउट आवर न्यू बाइंग पोजीशंस। एंड ये काफ़ी शॉर्ट टर्म होने वाला है, क्योंकि जो ओवरऑल मार्केट कंडीशन है, जो ओवरऑल डेटा है, वो अभी भी बियरिश है। बट हमेशा ये बात याद रखना है हमें कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो मार्केट को पुल कर सकते हैं ऑन द अपवर्ड साइड। ठीक है, तो मैं इसको निफ्टी वीकली एनालिसिस, ओके, ये मैं सेव कर लेता हूँ एक बार। एंड नाउ लेट मी जस्ट ओपन अनदर चार्ट। First of all, I would like to analyze एक बार तो एक बार हम इसको अर्निंग कैलकुलेटर में देख लेते हैं कुछ स्टॉक क्या मार्केट को पुश कर सकता है ऊपर की तरफ। सो रिलायंस इंडस्ट्री रेवेन्यू फोरकास्ट, or else if I see what I already watched the stocks, एक बार मैं वो स्टॉक्स ही ओपन कर लेता हूँ। द टाटा स्टील, मैं ये नेक्स्ट एनालिसिस प्रोवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि मार्केट निफ्टी जो है, निफ्टी किस तरीके से आई मीन होल्ड करते हैं मार्केट को। तो टाटा स्टील भी अगर मैं यहाँ पर देखूँ, दिस इज अ स्टॉक जिसको आप डिप्स में बाय कर सकते हैं। बट अगेन रिमेंबर द रूल ऑफ बाइंग ऑलवेज कि स्टॉक की कभी बॉटम प्रेडिक्ट मत करना, स्टॉक की कभी टॉप प्रेडिक्ट मत करना। अगर आप स्ट्रक्चर देखें मार्केट के, आई मीन इन द टाटा स्टील स्ट्रक्चर, तो टाटा स्टील स्ट्रक्चर इस तरीके से बने हैं। मार्केट मेड अ बॉटम, gone up, came back, made another high, came back, made new high, break previous low, gone on the upward side. Now this is the same thing happening over here. तो अगर आप इसको कैंडलस्टिक चार्ट में देखें तो यू कैन सी दिस इज द चार्ट कि ये चार्ट अपने प्रीवियस जो जोन था, ये जोन को ऑलमोस्ट कैच करते हुए अब ये एक मोमेंटम बिल्ड कर रहा है। अब ये मोमेंटम किस किस तरीके से है, इफ यू सी द रियल मोमेंटम ऑफ टाटा स्टील विल स्टार्ट अबव द 1386। तो अब उसके पहले अगर मैं ये वाले पैटर्न को देखूं तो दिस इज द पैटर्न विच इज इंडिकेटिंग द हायर वोलेटाइल जोन, और ये जो पैटर्न बने थे ये भी हाई वोलेटाइल जोन ही था।
तो अगर मैं ये कंप्लीट एक एनालिसिस यहाँ पर देख लूँ तो वी कैन सी देयर इज अ रूम अप टू 1046, जो कि 1.618 के एक एक्सटेंशन है अकॉर्डिंग टू दिस। और अगर मैं ये वाले लो को देखूँ तो यह वाले लो दिखा रहा है कि 0.786 और 0.382 इन दोनों के रेंज के बिटवीन मार्केट ऊपर और नीचे हो रहे हैं मेनली। तो टेक्निकली 1.618 तक रूम है टाटा स्टील को आने के लिए, बट अगर मार्केट टाटा स्टील भी यहाँ से बाउंस करेगा देन मार्केट टाटा स्टील विल रेप्लिकेट दिस पैटर्न। ओके, बट ये वाला टाइम अगर मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश करे तो दैट विल इंडिकेटिंग दैट टाटा स्टील इज गोइंग टू बुलिश। बट अगर मेरे एनालिसिस की तरफ मैं देखूं तो टाटा स्टील कितने तक जा सकता है, मेनली इट कैन गो अप टू दिस, बट इट विल नॉट गो अबव दिस हाई। मतलब कि ये वाला जो हाई बने थे मार्केट के, लास्ट वाला जो हाई बने थे जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था 1199 के ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ तक ही जाएगा ऑलमोस्ट ये आसपास के लेवल से, एंड फ्रॉम दिस लेवल मार्केट विल स्टार्ट फॉलिंग। तो वो एक वैलिड एच पैटर्न भी क्रिएट करेगा, यानी कि द हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो एक फॉल के लिए एक सही पैटर्न रहने की चांस है। ठीक है, सो ये टाटा स्टील। दूसरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी फॉर्म द हेड एंड शोल्डर ओवर हियर। अब जो एसबीआई का जो प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन जोन था, सॉरी प्रीवियस जो एक्युमुलेशन जोन था वो था यहाँ पर, जो एसबीआई ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, दूसरे जो एक्युमुलेशन जोन है स्टेट बैंक का वो है इस लेवल पे। तो एक एक्युमुलेशन जोन से दूसरे एक्युमुलेशन जोन जाने के लिए मार्केट को एक बार ऊपर की तरफ इसको पुश करना होता है, which is this, and the SBI numbers are also fantastic. So not fantastic but it's okay number. Okay. So if you see ये जो पिछले डिस्ट्रीब्यूशन जोन था उसके बाद जो और एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन था, मार्केट ये वाला जोन को तोड़ने के लिए कुछ हद तक नीचे की तरफ आए, देन इट विल पुश इटसेल्फ टू द अपवर्ड साइड मोमेंटम। सो लेट मी जस्ट open the SBI data 1 second। तो मैं इस रिकॉर्ड की बात ये वाली न्यूज़ की बात कर रहा था, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे शेयर्स अगर रिपोर्ट डिक्लेयर करते हैं विद दिस काइंड ऑफ हेडलाइन तो वो डेफिनेटली मार्केट को हिट करते हैं। तो ये सारे के सारे रीज़न तो मेरे पास है। जो टेक्निकल रीज़न मैंने डिस्कस की वो एज अ रिटेल ट्रेडर हम देख सकते हैं, और ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल। मतलब कि हमारे पास जो प्लान था तो उस प्लान को वैलिडेट करने के लिए कोई रीज़न चाहिए। जैसे कि मार्केट जब नहीं गिरा था, मैं काफ़ी बार कह रहा था कि द डेटा सा बियरिश, तो अभी जो रुपीज़ जितने वीक हुए हैं तो वो एक फ्यूल की तरह काम कर रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। सेकेंडरी थिंग इज, अब ये गैप ही है जहां तक मार्केट जा सकता है कि वो टेक्निकली हमारे लिए सही हो जाएगा। कि प्रीवियसली भी मार्केट जब ये गैप को छोड़े थे तो ईच एंड एवरी वीडियो आई टोल्ड दैट गैप्स विल बी फिल्ड, क्योंकि मार्केट ये गैप अभी जो मार्केट सिचुएशन है वो गैप को नहीं छोड़ता। तो टेक्निकल रीजन हमें मिल गए, हम अपने आप को जो फंडामेंटल रीजन देना चाहते थे वो हमें मिल गए, न्यूज़ हेडलाइन हमें मिल गए। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो दिखा रहे हैं, द एलियट वेव कैन बी ऑल्सो डिक्लेयर्ड, एंड ये अपने आप को पुश कर सकते हैं अप टू द लेवल 4, वेव 4 फॉर द 1.6182 लिटिल बिट ऑफ अबोव। दूसरे
जो फैटल नंबर के ट्रेडिंग हमने दिखाई यहाँ पर 15777, ये भी डेफिनेटली हमारे पास टेक्निकल रीजन रहेंगे कि हम कहाँ पर रिस्क मैनेज कर सकते हैं, कहाँ पर हम ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, कहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं. सो दीज आर ऑल ऑफ द थिंग्स. तो फिलहाल के लिए इतना ही, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.